ਮੇਰੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੁਨਰ ਟੂ ਹਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਕਸੈਨਾ ਜੀ ਉਰਫ ਵੀਰੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਨਮਸਕਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਦੁਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੋਂ ਇੰਨਾ टाइम ਕੱਢ के फिर भी ਤੁਸੀਂ आ गए मेरे नहीं सर, बातचीत करनी थी तो मजा आता है, दोस्त लोगों से मिलो, कुछ नई नई बातें हो तो अच्छा लगता है। और क्या चलो इससे पहले मैं कुछ स्टार्ट करूं, मैं एक बहुत सारी स्नेहे जो मुझे मैसेजेस की एक बंडल है, एक गठड़ी है पंजाब से, वो लेके आई हूँ आपके लिए। क्या बात, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स का एक मैसेज है आपके लिए। कहते पूछना आप वरिंदर जी से कि अगर कभी चांस मिले तो पंजाबी फिल्मों में आप काम करोगे? मैं बिल्कुल करूंगा। मैं भाई यही है कि मेरी पंजाबी बहुत अच्छी नहीं है कोई बात नहीं जी, हम आपको वो फिर उनको मैनेज करना पड़ेगा पंजाबी और हिंदी का एक मिक्स वाला हाँ, कुछ ऐसा करेक्टर निकालना पड़ेगा। हाँ, जो थोड़ी बहुत पंजाबी बोलता है, बाद बाकी हिंदी बोलता है। हिंदी बोलते हैं। मुंबई से शिफ्ट हो गए समझता पंजाबी सारी हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने अच्छा, ओके। मैंने चंडीगढ़ शूट किया था काफी तरह। अच्छा, ओके। लेकिन हिंदी काम था। चलिए, ये सबसे पहले तो मैंने कहा उनका उन सबसे मेरा हेलो कहिएगा, मेरी हाँ। रिगार्ड्स कहिएगा जिन्होंने ऐसा कहा है। हाँ, पंजाब के लोग आपको देखने के लिए बड़े उत्सुक हैं। वो कहते कि यार, बताया मैंने सबको, मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ वीरू भाईजान के बाद। कहते यार हमें चाहिए पंजाब में ऐसे बंदे। क्या बात है, सो नाइस ऑफ। तो वीरू जी स्टार्ट करते हैं। मैं एक छोटा सा आपको पहले बताऊं, पॉडकास्ट जो मेरा है ये इंटरव्यू नहीं है। मैं आपसे आपकी फिल्मी करियर ये वो पूछूंगा थोड़े बहुत क्वेश्चन, बट मुझे ना सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में जानना। यही बहुत अच्छी बात है। मुझे जानना है वीरू भाई कौन है, वीरू जी कौन है, वरिंदर सक्सेना जी कौन है। बिकॉज जो गूगल पे, जो विकिपीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म के बारे में, आपके बारे में जो भी कुछ लिखा हो तो सब है ही है। आज हम थोड़ा बहुत सारा लिखा भी हुआ है, बहुत सारा गलत भी लिखा हुआ है, भी लिखा, बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन हैं, वो होता रहता है। उन पर ज़्यादा बॉदर नहीं करना चाहिए। आदमी को अपने काम के बारे में सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया, हाँ। वो ठीक है कि नहीं, बस वहीं तक जिंदगी रहनी चाहिए। वीरू जी मथुरा से शुरू करते हैं। आप जरा बताइए ना अपने बचपन के बारे में। मतलब कितने शरारती थे वीरू जी, कितनों को पीटा, कितनों से मार खाई, कितनों कौन कौन सी शिकायतें आई, मम्मी क्या करते थे, पापा क्या वो तो करते? बहुत जरूरी है, वो जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता है। हाँ। पीटना, गाली देना, गाली खाना, गाली बकना, ये सब कुछ होता है। अगर ये नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी बेकार है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए छोटे शहर ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। अगर आप छोटे शहर में रहते हैं तो आपको ज़िंदगी की समझ बहुत अच्छी आती है। राइट, क्योंकि सब कुछ आपको फेस करना पड़ता है। और छोटा शहर आपको इसलिए बहुत अच्छा एक्टर भी बनाता है, क्योंकि आप नई नई चीज़ों में से होकर के गुजरते हैं। बड़े शहर में क्या होता है, आप यहाँ के बच्चों को देखिए, आई एम सॉरी टू से, मतलब मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। आपका गाड़ी है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, ये है, आपने अपनी ज़िंदगी का जीने का तरीका इतना आसान और बना रखा है कि उसमें कुछ कुंठाएँ नहीं हैं, तकलीफ़ें नहीं हैं। हाँ। तो आप क्या करेंगे? कुछ सोने की थाली में, चांदी की थाली में सब मिल रहा है। ऐसा नहीं कि सारे लोग रईस, इवन दूसरी जो बच्चे रईस नहीं है उनके साथ भी बहुत सारी सुविधाएं हैं। छोटे शहरों में क्या होता है कि वो सब कुछ नहीं होता, सब कुछ आपको खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। और ख़ास तौर से हम जिस पीरियड में हम थे तब तक तो बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। मथुरा बड़ा मज़ेदार शहर है। मज़ेदार इन द सेंस कि एक तो बड़े मज़े की बात बताऊँ आपको, आज तक मथुरा में कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुए। वाह, क्या बात है। जबकि लोग ऐसा कहते हैं कि सर एक धार्मिक शहर है तो ऐसा होना चाहिए। अब थोड़ी सी चीज़ें बदल रही हैं, बदलने की लोग कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं वो सफल होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन हमने तो सारी ज़िंदगी यही देखा। हमारे यहाँ मतलब हमारे जो 3 घर छोड़ के नीचे वो लेडी रहती थी जो हमारे, जिसके यहाँ से हमारे सब्जी आती थी, ख्वाजन। क्या बात है। तो उसके बच्चे की भी शादी होती थी। तो कहने आती थी मेरी मदर से, बुला के राजकुमारी आ जाना, उसकी शादी है, राइट, उसका निकाह है, पढ़ा जाएगा। मतलब ये संबंध थे ये वाले। राइट। तो जैसे कि होली पर भी हम जब होली इकट्ठी करने के लिए जाते थे, तो हम ख्वाजन के पास भी जाते थे, लाओ लकड़ी दो और कंडे दो, तो वो देती थी होली पर जलाने के लिए। मतलब एक ऐसा वाला मथुरा था। और यही मथुरा की एक बहुत बड़ी खासियत भी है। दूसरी बात क्या है, मथुरा बेसिकली मथुरा जो था वो नदी के किनारे बसा हुआ एक मिट्टी का टीला था। राइट। वो उसीलिए मथुरा की सारी गलियों के नाम घाटी है। जैसे कि मैं जहाँ रहता हूँ घाटी बाल रहा है, शीतला घाटी, धोबिन घाटी, फलानी घाटी, क्योंकि
ऐसे करके पूरा का पूरा शहर था। उसके बाद जो शहर बनाए वो अपने आप में एक अलग शहर है। छोटी छोटी गलियां हैं, ऐसी गलियां हैं कि सर आप खो सकते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप यूं गए पता लगा आप अकेले ही जा सकते हैं गली में से। ऐसी गली है, आप किसी के भी घर से किसी की भी छत पर कूद के जा सकते हैं क्योंकि सारा शहर इस तरीके से करके जुड़ा हुआ है। तो वो एक तो वीरू भाई ने तो खूब पंगे लिए होंगे। हाँ, फिर ऐसे पूरी पतंगे ढाई पूरी सही। अरे सर वो सारी पतंगे उड़ाते थे और किसी खास घर में फेंकते भी थे कि इस बहाने वहां जाने का मौका मिलता था। उस तरीके की चीजें हुआ करती थी। क्या था स्कूल का आपका बचपन? स्कूल में हम थोड़े से पढ़े लिखे थे, ओके, उसका हमें फायदा होता था और उसका हमें नुकसान भी होता था। तो दोनों ही चीजें थी। हाँ। लेकिन क्या है, हम फादर हमारे बड़े, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ी जगह थे, स्टेनोग्राफर थे। ओके, बहुत ही एक मतलब कहना चाहिए कम पैसों वाली जिंदगी जी हम सब लोगों ने। 3 भाई 1 बहन थे, लेकिन फिर भी हम खुश थे। हमसे लोग डरते इसलिए थे कि हम पढ़े लिखे थे, और दूसरी बात क्या था कि हमें एक बात मालूम थी कि अगर हमारे घर पे कोई शिकायत लेके आ गया तो हम पिटेंगे। ओके, हमारे फादर हमें पीटेंगे। राइट। तो इसलिए हम सारा हिसाब पहले बाहर करके आ जाते थे कि तूने हमसे कहा है तो पहले हम तेरे को इतना पीट ही लें कि हम जो पिटे हैं वो कंपैरेटिवली कम हो। हम तब तक अगर आगे बताया तो अभी और पड़ेगी। अभी हमें हम तेरे को तोड़ फोड़ कर ही आएंगे वापस। तो अभी बख्श रहे हैं। एक बार फिर वैसा हुआ, सिर्फ एक लड़का था, मैंने उसको बहुत मारा। वो अपने फादर को लेकर के आ गया, मेरे फादर घर पे थे, और मैंने कहा पिटेंगे ही पिटेंगे, अंडरस्टूड है। तो मेरे फादर ने मुझे कहा ये क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सर मैंने कहा बाबूजी आप मार लेना मेरे को, लेकिन इसने मुझे गाली दी थी जो मुझे बर्दाश्त नहीं हुई। तो पता नहीं क्यों उनको क्लिक कर गया कि मैंने सही बोला है। अच्छा। तो उन्होंने उस लड़के और उसके फादर से कहा कि आप ये गलत शिकायत लेके आए और अगली बार ऐसी कभी शिकायत लेके मत आना, क्योंकि अगर गाली दी है तो मेरा बेटा मारेगा आपको। वाह, क्या बात है, ये तो गलत ये बात तो पहली बार हुआ। मैंने कहा ये तो जिंदगी में मजा आ गया। तो उससे वीरू भाई को कोई एनकरेजमेंट तो नहीं मिल गई कहीं भी इसके बाद? तो जब वो हम सबको वो स्थितियां आने नहीं देते थे। ओके, अच्छा, चूंकि अक्खड़ थे इसलिए बड़ा मजा आता था। जैसे कि आपने मतलब एक इंटरेस्टिंग सी घटना बता दूं, हमारे पास तो साइकिल भी नहीं थी और हमारे फादर के पास साइकिल थी, और उन दिनों साइकिल पर भी टैक्स लगता था, आपको मालूम है? नहीं, साइकिल पर टैक्स लगता था। अच्छा, 2 रुपए महीने साइकिल के देने पड़ते थे आपको, और आपके आगे वाले पहिए में एक कितनी बड़ी मथुरा नगर पालिका का एक वो टीन की वो पत्ती लगी रहती थी कि यहाँ इसका ये रजिस्टर्ड है। अच्छा। हाँ। क्या तो उन दिनों क्या होता था कि हम जैसे कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो किसी लड़की ने अगर हमको अपनी साइकिल पे बिठा लिया, ओहो, लड़के ने, हाँ, तो हमको लगता था कि इसने हमको ऑबलाइज किया, अब हम इसको ऑबलाइज करेंगे। अच्छा। तो हम सोच लेते थे कि आज से इसकी बहन को कोई नहीं छेड़ेगा। अच्छा। ये हमारी जिम्मेदारी हो जाती थी, क्योंकि इसने ऐसा किया है तो हम इसके लिए कम से कम इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो हम जाके बोल देते थे कि भाई 1 मिनट लो, आज से इसकी बहन को कोई नहीं छेड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैं उस लिस्ट में था, मैंने कभी कोई लड़की नहीं छेड़ी, कभी नहीं छेड़ी। ये आपको वीरू भाई जरूरत नहीं पड़ी, मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, आपके मुझे किससे पता है थोड़े बहुत। सही है वो, चलो मैं करता हूँ आपसे, आप सुनाइए, बताइए पहले। वो मैं उस चीज को पसंद नहीं करता था। ओके, किसी को छेड़ना किया। आपके अगर प्रेम संबंध तो फिर प्रेम संबंध है। वो दादागिरी से या किसी और तरीके से और बदतमीजी से जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं करवा सकते। अगर आप प्रेम है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो इस तरीके का शहर था। थोड़ा हर रिलीजियस शहर सिटी जो होती है उसमें थोड़ा सा करप्शन होता है। ओके, जैसे हमारे यहाँ पंडों के नाम का है, पंडित जो होते हैं वो कोई बुरी बात नहीं है। मतलब शहर में क्या, किसी भी शहर में चले जाएंगे, हर ऐसी शहर जहाँ धार्मिक शहर होता है वहाँ एक अलग सी किस्म की एक अलग सा किस्म का, उसको माफिया तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन माफिया भी कहा जा सकता है। एक किस्म का माफिया, एक रिलीजियस टाइप का माफिया वो वहां पर होता है। और तो शहर में एक तो वो, और छोटे शहर में चूंकि हर आदमी ये चाहता है कि मैं थोड़ा स्टैंड आउट करूं, तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पढ़े लिखे हो, कोई ऐसी बात तो हो। अगर कोई भी ऐसी बात नहीं है
तो आदमी सोचता है कि मैं गुंडा नुमासा बन जाऊं, हाँ उसका मुझे फायदा होगा कि मेरी दादागिरी चलती है, इस बात का भी एक फायदा है। फायदा तो वो होता था। हाँ और मैं उसका हिस्सा तो नहीं था, ओके लेकिन क्या है कि चूंकि मैं थोड़ा पॉपुलर बहुत था, अच्छा मैं इस गाता time- था, अच्छा लिखता था, पेंट करता था, अरे क्या बात है। बहुत सारे काम करता था मैं, और पढ़ा लिखा था। तो लोग, एक अट्रैक्शन था लोगों को कि ये हमारे ग्रुप में होना चाहिए। हाँ मतलब अगर शहर दो हिस्सों में डिवाइडेड है तो दोनों ही हिस्से चाहते थे कि कि ये हमारे साथ रहे। हाँ ये लड़का हमारे देखिए पास आपको मैं एक घटना बता रहा हूँ। ओके एक ने, मेरे को दो चीजों से बहुत प्यार है, अभी भी है, एक पेन और एक मेरे को कोई अच्छी सी डायरी मिल जाए तो, पता अच्छा, नहीं क्यों, आई क्या डोंट नो, बात। आई स्टिल डोंट नो। ओके तो एक गांव वाले लड़के ने, बाद में जाकर के वो मिनिस्टर भी बना, यूपी में मिनिस्टर था वो, ओके उसने एक बार मेरी ऊपर वाली कमीज में से पेन निकाल लिया। ओ मैंने कहा ये आप, वो गुंडे थे वो, और बहुत बड़े गुंडे थे, मैंने कहा सर ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने कहा सर तो नहीं बोलते थे, अब तो यहाँ पर सर कहने की हाँ आदत पड़ हाँ गई है। हाँ उन्होंने कहा ये तो तेरे को नहीं मिलेगा। अच्छा मैंने कहा ठीक है। मैंने जो उसका बॉस था हाँ उसको जाके, किशन भाई साहब कहता था मैं उनको, नहीं किशन भाई साहब आज कुछ बहुत बुरा हुआ है मेरे साथ। बोले क्या हो गया? हाँ मैं उस लड़के का नाम नहीं लूंगा क्योंकि बाद में जाके वो हाँ, सारे हाँ, 3-4 problem हो मिनिस्टर बने जाएगी, थे। हाँ। बोले कि भाई वो आज भी कभी भी बन सकते हैं। हाँ तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि उसने मेरा पेन निकाल लिया। बोला मैं दिला दूंगा। मैंने कि नहीं, पेन बहुत सारे लोगों के सामने निकाला, ये मुझे अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बुलाया और मेरा पेन वापस कर दिया। लेकिन वो मेरे को खुंदक इतनी रही, इतने दिनों तक रही, कि जो दूसरे ग्रुप के लोग थे, वो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, वो दूसरा दल जो था, अच्छा मैंने उनको बताया कि फलाने फलाने ने मेरी जेब में से भाई साहब पेन निकाल पेन निकाल लिया था। उसने कहा चिंता मत कर, जिस दिन मिलेगा उसको अपन ठीक कर देंगे। एक मिलन टॉकीज हुआ करती थी मथुरा में, अब तो बदल गई है। वहां पे पता लगा वो फिल्म देख रहा है। अच्छा तो ये लोग गए, बालकनी के बाहर एक थोड़ा सा एक फॉयर जो था वहां निकाला, उसको अंडरवियर पहन करके बिठालवा दिया कि अब इंटरवल के बाद से लेके फिल्म के एंड तक तू ऐसे ही बैठा रहेगा। क्या बात है। और जिंदगी में किसी का पेन नहीं निकालेगा। नहीं, उसको ये नहीं बताया कि पेन अच्छा निकाला, ओके सिर्फ मेरे को सामने से कहा कि तुम एक बार सामने से गुजर जाना। गुजर जाना उसको लगे कि अरे ये तो वीरू ने भी देखा है ना। तो, हाँ तो इस तरीके वो हर शहर, मेरे शहर की बात नहीं है, ये तो आपके शहर की भी बात होगी। हर छोटे शहर क्या है कि एक अजीब सी खुशबू होती है, एक अपनी कुछ क्वालिटी होती है, वो गुजरती रहती है, चलती रहती है। तो वीरू भाई मुझे बताओ, एक एज होती है, आज की जो एज है ना यंगस्टर की, 8-9 साल में बच्चे बड़े ही स्मार्ट हैं, मतलब सब कुछ पता है, दुनिया की पूरी नॉलेज पता है उनको, सब पता है। बट अगर हम पीछे चले जाएं, अगर हम 20th में चले जाएं, 90th में चले जाएं, 80th में चले जाएं, पीछे चले जाएं, तो बच्चे ना, मुझे लगता है, क्योंकि मैं क्या समझता हूँ, मुझे क्या लगता है कि आपने भी देखा होगा कि अगर कोई फैमिली, आज की बात करें या पहले की बात करें, अगर कोई एक किसी के घर पे बेटा बेटी पैदा हुए, कोई बच्चा पैदा हुआ है ना, उसके 2 या 3 साल बाद जो नया बच्चा पैदा होता है वो उससे एक्टिव होता है। साल बाद भी नया बच्चा पैदा होता है, वो एक्टिव होता है। गॉड का सिस्टम ऐसा है कि वो जब भी किसी को भेजता है तो नया सॉफ्टवेयर डाल के भेजता है, हर साल सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ऊपर उसका। तो वो मैंने अभी भी देखा है, पहले भी था, बट उस टाइम पे मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी जब था बचपन में तो नहीं था ऐसा कुछ भी। सोशल मीडिया 98 में तो जाके मोबाइल आया है आगे, है ना, 98-99 में, उस टाइम पे कुछ नहीं था। क्वेश्चन ये है वीरू भाई कि उस टाइम का एक 9-10 साल का बच्चा जिसको कुछ भी नहीं पता, बट वो इतना इंटेलिजेंट था, इतना समझदार है कि उसको ये पता है कि उसके फादर ने 40 रुपए किसी से लिए उधार, ठीक है, वो इतना रिस्पॉन्सिबल बच्चा कि काम करा उसने जाके और 20 रुपए उधारी लाके उसकी पापा की उधारी वापस करी। मतलब वो बच्चा था वीरू भाई, वीरेंद्र सक्सेना। मतलब संधू साहब इतने क्या है, मतलब आप बचपन से, मैं सोचता हूँ कि क्या ना कि गुण है ना, जो वो बचपन से दिखने शुरू हो जाते हैं कि क्या बनेगा, क्या ये बड़ा हो गया बच्चा। देखिए संधू साहब, उनके बच्चे जो हैं वो आज भी हमारे दोस्त हैं। अच्छा और
उनको भी शायद ये घटना मालूम है। ओके और वो कंचे खेलते थे, ओके उस उम्र के दोस्त हैं, हाँ है ना, ये देखो मुझसे वो बड़े हैं, बहुत बड़ी पोजीशन में है, रिटायर्ड हो गए सब, ऑल दिस थिंग्स। हुआ क्या कि मैंने वो जो बताया ना, छोटा शहर क्या सिखाता है। हम फादर जब आते थे ऑफिस से, तब उनकी आंखों को देख करके समझ जाते थे कि इनका आज का दिन कैसा गुजरा है, आज इनसे बात की जा सकती है या नहीं की जा सकती। पहली बात तो फादर से बात करना बड़ा डिफिकल्ट हुआ करता था एक टाइम में हमेशा। हाँ फिर भी हमको लगता था कि नहीं, आज थोड़ी सी डिस्टेंस और भी रखनी है, इनके सामने से निकलना भी नहीं है, अच्छा है ना, क्योंकि वो एक लिमिटेड पैसे कमाते थे, उसमें घर गुजारते थे, उसमें माँ बाप के झगड़े भी होते थे क्योंकि पैसे नहीं होते थे। हम छोटे थे, हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे, लेकिन हम जानते थे कि माँ क्यों परेशान है, हम ये भी जानते थे कि फादर क्यों परेशान है। और मैं घर में सबसे छोटा था, तो चीज़ें मेरे पर थोड़ा सा ज़्यादा गिरती थी। बड़े लोग, बड़े भाई जो था वो जिम्मेदारी थी कुछ लेने की कोशिश करते थे, मैं वो उस तरीके की जिम्मेदारी नहीं ले सकता था। जैसे कि हमारे फादर ने आकर के ये कर दिया था एक बार, सारी सैलरी लाए, एक ड्रॉर खोली, उसमें सैलरी रख दी, अच्छा बोले बेटा ये महीने भर की मेरी तनख्वाह है, अच्छा जिसको जितने पैसे चाहिए इसमें से ले जाओ, घर पूरा इसमें चलेगा। अच्छा क्या बात। तो मुझे भी जरूरत पड़ेगी हाँ ऑफिस जाते वक्त, तो मैं इसमें से ले जाऊंगा, और चाहूंगा तो मैं इसमें एक पर्ची लिख के डाल दूंगा कि मैंने आज 5 रुपए इस काम के लिए लिए थे। अच्छा ओके उसने हम सबको इतना बड़ा बनाया। हमको जो पैसे की जरूरत होती थी, हमको हर वक्त लगता था अब हम घर के फादर हो गए, हाँ इन ए वे, मतलब छोटे मोटे, इतना क्या कि क्या आप- माइंड लगाया उन्होंने। कि नहीं नहीं ये ऐसा मत करो यार, ये तो भूख हम जाएंगे, अरे इतने में तो ये हो जाएगा, इतने में तो ये हो जाएगा, इतने में तो ये हो जाएगा, तो शुरू हुआ। दूसरा बात, हमारे एक बार चक्की वाला था, एक नाउ ही इज नो मोर, जगदीश चक्की वाला, नीचे चक्की थी, घर में सर आटा नहीं था। कहने को ये बड़ी अजीब सी बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। हाँ। और हम एक ऐसी स्थिति में थे, हम किसी से ये भी नहीं कह सकते थे कि हमारे पास पैसे नहीं। तो मैं गया नीचे चक्की वाले के पास, अच्छा मैंने कहा, मामा कहता था मैं उसको, मैंने कहा जगदीश मामा 10 किलो आटा दे दो। उसने कहा नहीं दूंगा, पिछले वाले पैसे भी नहीं आए। ओ मैंने कहा आप आटा दे दो, उनके कनस्तर रखे हुए थे, जो पसे हुए थी ना, वो हाँ। आगे आगे रख देते थे। मैंने कि आप आटा दे दो, मैं आपसे दोबारा कह रहा हूँ। उनके नहीं, मैंने लात मार के उनके 4 कनस्तर नीचे माय बाजार में फेंक दिए। अच्छा वो घबरा गया, उसने इमीडिएटली मेरे घर में वो भेजा। अब वो शिकायत भी नहीं कर सकता था मेरी मदद से, उसने इनडायरेक्टली की। लेकिन अब हो क्या गया, उससे पूरे मोहल्ले में जिसके पास आटा नहीं होता था, वो मुझसे कहता था कि जगदीश से कह दे कि आटा जगदीश भाई दे। बुला लेंगे तो वीरू भाई आपकी को। बात का जवाब ये दे रहा हूँ कि आप इस तरीके के माहौल से गुजरे हैं हाँ कि आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। हम एक बड़ी छोटी सी घटना बता रहा हूँ, आप मजेदार घटना है, ये मेरी फिल्म का हिस्सा भी है। किसी एक से मेरा झगड़ा हुआ, वो मुझसे बड़ा था, उसकी मदर और मेरी मदर दोस्त थी, अच्छा तो उसकी मदर को मैं मौसी कहता था। हाँ वो आजकल मेरठ में दिनेश भाई कहते थे उनको। मुझे मालूम था ये मुझे मारेगा, और मुझे मालूम है पिटना पड़ेगा, ये मुझसे बड़ा भी है, हाँ। ये मुझसे 2 साल बड़ा भी है, और बहुत बहुत स्मार्ट था वो। अच्छा तो मैं एक दिन, फादर ने मुझको पैसे दिए, नीचे जाकर दही लेके आओ। अच्छा मैं दही लेके आ रहा था, गली में, गली यूं थी हमारी, मेरे हाथ में दही था, और मैंने सामने से देखा कि दिनेश भाई साहब है। अरे मैंने गुरु आज तो अब होगा, तो मजबूरी एक और भी है, लड़ भी नहीं सकता क्योंकि मेरे हाथ में दही है। में दही है। हाँ तो आया, आकर के उसने मेरे ऐसे करके गलीबन पकड़ लिया, अच्छा बोला अब बोल। हाँ मैंने कहा देख, आज कुछ मत बोलना क्योंकि मेरे हाथ में दही है। दही है। उसने भी थोड़ी देर देखा, बोला जा आज तुझे छोड़ा हाँ क्योंकि तेरे हाथ में दही है। दही क्या बात मतलब है। आप ये नहीं कि मैं ही समझ रहा था, वो भी उस समझ फाइनेंशियल स्टेट को वो भी समझ वो रहा भी था समझ रहा था कि कि सारे एक ही किस्म के लोग थे ना, हाँ कि झगड़ा तो मेरे और तेरे बीच का है ना यार। हाँ तो घर वालों को इसमें दही क्यों आएगा? दही की गलती क्या है। इसमें हाँ दही गिर जाएगा,
तो ये बात फैल जाएगी, मतलब ये घरेलू झगड़ा हो जाएगा। जब आप बात ये सुनाने लगे थे ना, मैं उससे पहले सोच रहा था कि आपने दही वाली मारी होगी कटोरी उसके मुंह पे। अरे सर मेरी हिम्मत नहीं, अरे सर 8 आने का दही किसी के मुंह पे मार दिया जाए, हो नहीं सकता था सर। सही बहुत बड़ी बात थी। तो वो सवाल ये थे कि वो भी समझ रहा था कि सर ये दही है, ये आज नहीं हो सकता, और वो ये भी समझ रहा था कि ये झगड़ा कहीं घरेलू झगड़ों में नहीं बदल जाए। ये हमारे तुम्हारे बीच का इंडिविजुअल झगड़ा है ना, हम इसको निपट लेंगे, आज निकल निपट लेंगे। एक वीरू भाई, एक थोड़ी सी और बात पर्सनली है। आपने ना कहीं पे कहा कि जब वो 40 रुपए जो आपके पापा ने उधार लिए थे, फादर साहब ने, आपने उनमें से 20 रुपए जब चुका दिए, उनके वापस दे दिए, उसके बाद आपके पापा बड़े खुश हुए, इमोशनल भी हुए, और उसके बाद आपकी पापा की जो केमिस्ट्री है वो थोड़ी ठीक होगी। तो मतलब क्या पहले ठीक नहीं थी, क्या था? नहीं, मैं बताता हूँ क्या हुआ। पैसे लेने और देने में ही जाता था। अच्छा, ओके। तो मैं ही 40 रुपए लेके आया था। अच्छा, आप ही लेके आए थे, ठीक है। उनमें से 20 रुपए फादर ने भिजवाए थे, वो भी मैं ही दे के आया था। ओके ओके, ठीक है। लेकिन कभी कभी फादर भी चले जाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, फादर और हम बाहर उस पे थे, जब वो निकल रहे थे तो फादर ने निगाह बचाई है। ओके। मैंने अपने फादर की तरफ देखा तो मैं समझ गया कि ये फादर आज, मुझे बड़ा गंदा लगा कि मेरे फादर इस तरीके से कैसे यार। मुझे मालूम थी 20 रुपए रह गए। तो मैंने, एक हमारी एक जानकार थी, मैं पेंट करता था। अच्छा। तो वो एक टीचर्स ट्रेनिंग होती है ना छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने वाली। हाँ। तो वो चार्ट बनवाते हैं, तो 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, 1 का सिक्का, ऐसा करके वो मैंने बनाए वाला मैंने बनाया। उसके 2 रुपये मिलते थे, तो मैंने करके पैसे कमाए। और मैं एक दिन गया चुपचाप, और मैंने उनसे जाके कहा, मैं उनसे ताऊ जी कहता था, उनकी ताऊ जी ये बाबू जी ने भिजवाए। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, खत्म हुई बात। अब क्या हुआ, जब 1 तारीख आई तो फादर को तनख्वाह मिली। तो 2 तारीख को फादर उनके पास गए देने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, वैसे तो वीरू दे गया। हाँ। तो मेरे फादर को डाउट हुआ, कहीं वीरू भाई ने कुछ कहीं ना गलत कहीं करा। इसने चोरी वोरी की है। हाँ। कहाँ से आए इसके पास पैसे? हाँ, इतने पैसे उस टाइम पे 20 रुपए, आई मीन वेरी बिग अमाउंट। वो मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे, अच्छा उन्होंने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने किसी और को नहीं किया, कि मतलब मेरी इमेज को भी थोड़ा मेंटेन किया। उससे अकेले में पूछा कि ये तुमने वो जैन साहब के पैसे आप दे के आए थे, तुम दे के आए थे? हाँ। कहाँ से दे के आए थे? मैंने उनको सच सच बता दिया। मैंने कहा ऐसे ऐसे करके मैंने चार्ट बनाए थे, पैसे तो 30 रुपए कमाए थे मैंने। 10 रुपये अपने पास रख लिए, 20 रुपये में दिया है। उनको अब भी डाउट हुआ। अच्छा, किसके चार्ट बनाए थे? मैंने बताया कि गीता जी के बनाए थे, और गीता जी ने फिर और लड़कियों से कहा था, उनके भी चार्ट बनाए थे। तो मेरे फादर ने कुछ नहीं किया, थोड़ा सा गैप दे करके चप्पल पहन के गीता के घर चले गए। उनसे जाके पूछा कि बेटा तूने चार्ट बनवाए थे उससे? हाँ। उसने बहुत अच्छे बनाता है वो, और उसने बनाए, और मैंने तो और भी, तो तब जा करके उनको अच्छा। तो उन्होंने फिर बड़े खुश हुए, बोले बेटा बड़ा हो गया जिम्मेवारी। ऐसा कई बार होता था। मतलब हमारे कंट्रीब्यूशन को वो समझते थे, लेकिन हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता था उस एज में, किसी का क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है? पर भाई आप बताओ, एक इमोशनल कंट्रीब्यूशन हो सकता है क्या जो आपने करा उस एज में, बच्चों के तो मतलब जहन में भी नहीं आता, मतलब जो आप कर गए उस टाइम पे। ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से बहुत ही बच्चे, शायद बच्चों ने किया होगा या नहीं किया होगा, लेकिन यह कि हमने तो जो सीखा वो किया। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हर बच्चा, एक बात थोड़ी सी डाइवर्ट करके कुछ कह रहा हूँ, कोई भी बच्चा एक्टर नहीं होता, और हर बच्चा एक्टर होता है। राइट। जिस दिन वो झूठ बोलना सीख जाता है पूरी ईमानदारी के साथ, उस दिन वो एक्टर हो जाता है। छोटा सा ही बच्चा एक्टर हो जाता है। वहां ने पूछा कहाँ से आ रहे हो, और वो मेरे दोस्त के छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया तो हम अस्पताल गए थे। अच्छा। इतनी कन्विंसिंगली बोला कि बाप कन्विंस्ड हो गए। तो आपने इतना कन्विंसिंगली झूठ बोला। जब आप कन्विंसिंगली झूठ बोलना शुरू कर देते हैं तो आप बहुत अच्छे एक्टर हो जाते हैं। फिर भाई आपका कॉलेज, बचपन के बाद फिर आपका कॉलेज आ गया। कॉलेज में जो मुझे थोड़ा सा आपके दोस्तों से पता चला कि आप तो
खतरनाक वाले हीरो थे, मतलब लड़कियां बहुत पागल थी आपके पीछे और ऐसा तो आप नहीं, अवॉइड करते लेकिन थे। ये कि मैं बहुत क्रिएटिव था, मेरी हर चीजें थोड़ी सी अलग हुआ करती थी, तो लोगों को ये वो जमाने में टेढ़े लोग ज्यादा पसंद किए जाते थे बजाय सीधे लोगों के। अच्छा, ऐसा था? अदरवाइज जिसके पास स्कूटर है, वो अगर स्कूटर पर बिठा के किसी लड़की को ले गया, पहली बात तो उस टाइम में लड़कियों को पीछे स्कूटर पर बिठा नहीं सकते थे, हाँ। अगर ले गया तो लड़की उसको अपना भाई मान लेती थी, अच्छा। उसको अपना बॉयफ्रेंड नहीं मान सकती थी ना। उनको पसंद वही आते थे जो कि टेढ़े लोग हैं, हाँ, राइट। ये हैंडल नहीं होगा। अच्छा। उनको ऐसे लोग पसंद होते थे कि जो कि कभी तो एक एक एज हुआ करती थी, और एक तो उसका और बट कोई किस्सा सुनाओ, कोई कॉलेज का, कोई ऐसे शर्माना नहीं, मतलब ऐसे। मुझे एक लड़का था, मैं बताता हूँ, मेरी भी ऐसा वो पिटा पिटाया अभी। अच्छा। आजकल यहीं मतलब बॉम्बे में ही है, डॉक्टर है, उसका नाम अभी पूरा तो बताऊंगा नहीं, लेकिन कविता में आ जाता है, मैंने उसके लिए कविता लिखी थी। अच्छा। वो एक लड़की उस पर मरती थी। अच्छा। बहुत इंटेलिजेंट लड़का था, बायोलॉजी का था, हम मैथमेटिक्स के थे। हाँ। तो उसको पीट दिया गांव वाले लड़कों ने। अच्छा। इसीलिए क्योंकि वो लड़की उससे प्यार करती थी। ओह अच्छा, तो तब भी मैंने ऐसा था हाँ, तो जेलस मैंने वेलस वाइज। उन दिनों काका कवि बहुत पॉपुलर थे, तो काका कवि की स्टाइल में मैंने एक कविता लिख दी कि आजकल के प्यार का किस्सा बड़ा अजीब, बिना बात के पिट गए कई बार राजीव। अच्छा, नाम भी मेंशन कर। कई बार राजीव बात पूनम से करके, ओह माय गॉड। मारा जिनने वो सब है पूनम पे मरते। तो मैं उन दिनों अपने आप नाम के आगे निराश लिखता था। अच्छा। कह वीरेंद्र निराश, हाथ ना वो आएगी, एक हाथ को फड़वा कर वो खिसक जाएगी। तो मैंने जब ये लिखा तो साला उल्टा हो गया केस। हाँ। गांव वालों ने कहा असल वीरों को मारो। उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया। आप तो सोशल मीडिया बन गए उस टाइम के। आज कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे सब कुछ सब बता देते हैं, आपने तो कविता को ही सोशल मीडिया बना दिया उस टाइम पे। वो इस तरीके की मतलब हरकतें मैं बहुत करता रहता था। हाँ। कभी कभी कुछ किसी का कैरिकेचर बनाया या किसी का कुछ कर आया। अच्छा, गांव जनरली क्या होता था, गांव वाले लड़के जो थे वो सोफिस्टिकेशन नहीं होता था ना उनमें, तो उनकी बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि कोई भी लड़की उनसे बात नहीं करती थी। अच्छा। उनको इसलिए हम जैसे लोगों को अपने साथ रखने की जरूरत पड़ती थी कि अगर ये होंगे हाँ। तो कोई भी लड़की इनके पास से निकलेगी तो हंसेगी, राइट। या ये कहेंगे हेलो, हाँ। बात हो जाएगी, कुछ तो हो जाएगा, हाँ। वरना तो वो भी नहीं हो सकता। उनको क्या लगता था कि पिस्टल दिखा दो। हाँ। 90% लोगों के पास एक पिस्टल या कट्टा होता था उस टाइम। हाँ, अरे सर गांव के लोग थे सर, अच्छा। जमींदार लोग जीप लेकर के आते थे सर। उन दिनों जीप बहुत बड़ी चीज थी। हाँ। आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे कॉलेज की प्रेयर चल रही है, तो वो यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुता प्रेयर चल रही है, और उनकी जीप जा रही है, उसमें 8 लड़के हैं और गोलियां चलाते हुए धम 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 धम। हमें तो लग रहा है आज के टाइम पे ये सब हो रहा था, तो नहीं, पहले ज्यादा था ये सब। और वो उसी टाइम पे निकलते थे। ये है जगह जहां हो रही है, पूरी फील्ड थी, फील्ड में उनकी जीप ऐसे करके एक चक्कर काटती थी और निकल जाती थी आउटसाइड। उनको लगता था कि इससे बहुत सारे लोग इंप्रेस होंगे। अच्छा। उनको ये नहीं मालूम था इससे इंप्रेस नहीं होंगे, इससे आप और डिस्टेंस कर रहे हैं। हाँ, डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, डरा रहे हो आप लोगों को। तो पुलिस और बता, आपको एक बड़ी घटना बताता हूँ मेरी। हाँ। वो अभी वो ही कहने को उन्हीं जैन साहब की लड़के से रिलेटेड है। वो एक लड़की को प्यार करने लगे थे। वो किसी एक मथुरा में बहुत बड़ा कैंटोनमेंट एरिया है, तो वो किसी ब्रिगेडियर की लड़की थी, बायोलॉजी में पढ़ती थी। वो उसके पीछे डेली साइकिल पे जाते थे, वो अपनी साइकिल पे जाती थी। किसी दिन बाप को पता लग गया, ओह गॉड, तो पूरी ब्रिगेड। तो अपनी मिलिट्री पुलिस उसको उठा के ले गई। ओह अच्छा। ब्रिगेडियर साहब के उन्होंने पूछा क्या है भाई, तुम मेरी लड़की को प्यार करते हो क्या? बोले नहीं। उनकी एक झपटा बड़ा भाग। अच्छा, कहता नहीं करता तो पढ़ा। 8-10 पड़ गए। अच्छा। फिर उन्होंने पूछा कि अब फिर बताओ प्यार करते? बोले हाँ। बोले तो पहले बोलते ना, चाय पिलाओ इनको, पानी दो। अच्छी बात है बेटा, हाँ। प्यार करते हो तो कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छा। तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, मतलब हाँ। ये बात
ये बात इतनी इंटरेस्टिंग है, मतलब मुझे हमेशा ही लगता है ये किसी एक फिल्म का एक इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है कि एक फादर की समझदारी। अब मेरी बेटी तुमको प्यार करती है नहीं करती है ये बात एक अलग है, हाँ तो उसको प्यार करता करते है है ना। तो छुपा क्यों रहे हो यार, बोलो ना सीधी सी बात। झूठ बोल रहे हो तो पिटोगे, हाँ सही बोल रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बढ़िया बात है। ये उन्हीं जैन साहब का लड़का था अच्छा जो हमसे बड़े थे। तो हुई शादी उनकी बाद में? नहीं नहीं, अच्छा शादी नहीं, नहीं, तो फिर वो वापस फिर आर्मी वाले लोग थे ना सर, उनका एक जगह पर रुकना तो होता नहीं था। हाँ। और दूसरी बात क्या है, वो मेरे ख्याल से 1 या 2 साल ही रही थी वो लड़की, और टूवर्ड्स द एंड ये हुआ था। लेकिन वो अच्छे दोस्त थे, वो दोस्त बहुत टाइम तक रहे। कम तक गया चलता है। वीरू भाई बचपन से जवानी के बाद फिर शादी का टाइम आया, कैसे हुआ वो सब? मतलब कैसे होता था आपके टाइम में? क्या देखने गए, देखने आए, किससे हुई शादी? थोड़ा बताइए ना मैम के बारे में। कुछ नहीं, मेरी तो शादी बहुत टाइम बाद हुई, मैं तो शादी करना ही नहीं चाहता था। अरे क्यों? अरे सर अब मतलब अपन ने ये सोचा ना, जिंदगी पहले ठीक होनी चाहिए, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप किसी की जिम्मेदारी ले सके। राइट, अगर आप जिम्मेदारी अभी आप अपनी खुद ही नहीं ले पा रहे, तो किसी दूसरे की जिम्मेदारी लेकर के क्या करोगे? किसी और की जिंदगी क्यों वीरू बर्बाद भाई करोगे? जिम्मेदारी वाला ही काम था या जो आपके फैन थी इधर नहीं, उधर नहीं, घूमने ऐसे वाले? ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसे एक लड़की से मेरा इश्क चला, बहुत अच्छा चला, उससे इसलिए खत्म हो गया, उसने एक दिन ये कहा कि उसके बड़े भाई, सबसे बड़े भाई जो है वो इंजीनियर थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी तभी करूंगी जबकि आप इंजीनियर हो जाओगे। तो मैंने कि आज के बाद आपके घर में मैं तभी आऊंगा जबकि इंजीनियर हो जाऊंगा, अच्छा और संबंध खत्म हो गए। तो आपने ट्राई नहीं करा इंजीनियर बनने का? क्यों करूं मैं? अच्छा मैं बनने ही नहीं चाहता, हाँ पर जिंदगी कहाँ जा रही थी हमको तो मालूम ही नहीं था। हाँ हमको ये लेकिन मालूम थी कि हम इंजीनियर नहीं बन सकते। आप ऐसी कंडीशन रखोगे तो ये कोई कंडीशनल प्यार नहीं है, प्यार करो तो करो, खत्म करो। वो अपन क्या करेंगे जिंदगी में, हम दोनों मिल करके, दोनों ही मिल के करेंगे। और हम इतने बड़े भी नहीं थे, नई नई बीएससी पास की थी, तो हमने कहा नहीं चलो खत्म हो गई, मैंने कहा इसको खत्म करो। उसके बाद फिर वो काफ़ी दिनों तक उन्होंने काफ़ी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, एक बार दिल्ली भी वो आ गई मुझसे मिलने के लिए। वो मैंने कहा नहीं सर, वो अभी इंजीनियर नहीं बना मैं, नहीं बन जब जब बना इंजीनियर तो बन जाऊंगा जरूर तो मैं कांटेक्ट करेंगे। हाँ आपके पास आऊंगा, गुस्सा मत करना। हाँ, चिंता कोई मत। जरूर- हाँ। अगर इंजीनियर बन गया तो आऊंगा आपके पास। क्योंकि बना नहीं तो मैं उनके पास नहीं गया। क्या कौन सी स्टडी करी आपने वीरू भाई? बीएससी बीएससी किस उसमें फिजिक्स, की? केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अरे क्या बात है। उसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस भी किया 1 साल, ओके वैसे ही कर दिया था, लेकिन वो कुछ समझ में आ गया इसको करने का कोई फायदा नहीं है। शादी तो बहुत बाद में हुई सर, शादी तो मेरी उसमें 2000 में हुई है। अच्छा 2000 में हुई आपकी शादी, ठीक है। तो आपने फिर कहाँ से करा स्टार्ट? फिर उसके बाद निकले तो मैं मथुरा वहां से निकला, मेरे को ये लग गया, जब मैंने बताया ना कि मथुरा में रहते रहते मुझे लगा कि ये शहर मुझे छोड़ देना चाहिए। मैंने ये शहर नहीं छोड़ा तो कभी भी मेरे साथ बुरा हो सकता है। हाँ वो मैं पूछना चाह रहा था कि कुछ एग्जैक्ट रीजन था आपका ना मथुरा छोड़ने का? एक तो रीजन ये था कि मुझे मालूम थी कि मैं यहाँ रहूंगा तो मैं किसी एक पे अकाउंट ऑफिस में क्लर्क हो जाऊंगा, उसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अच्छा क्योंकि समझ में आ गई थी कि यहाँ कुछ हो नहीं, वो शहर जितना बड़ा हो सकता है उसमें वही बड़ी हो बात। गया था ऑलरेडी। ज्यादा ज्यादा क्या होगा तो किसी एक बैंक में और नौकरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। हाँ मुझे वो शहर छोड़ना था। हम्म, मेरे एक दोस्त होते थे दिलीप चौधरी, उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप से मुझे मिलवाया और मैं उनका सेक्रेटरी बन गया। 100 रुपये महीने पर दिल्ली चला गया 76 में। 76 ओके। और मुझे कुछ नहीं करना होता था, सिर्फ 3 चिट्ठी लिखनी होती थी। सुबह 9:30 बजे राजा साहब के उनका घर था, वो जहाँ भी होते थे, एक अलग रमंगड़ा था, सब कुछ मिलता था वहाँ पे, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन वो उस तरीके का राजा नहीं थी जैसे कि हाँ बहुत बड़ा नाम है उनका, नाम राजा महेंद्र प्रताप, कभी सुनिएगा सर। वो ठीक है। वो उन्होंने अपना एक खैर नहीं, उनके बारे में डिटेल में बात नहीं करते। तो जब वो मैं वहाँ चला गया तो 3 चिट्ठियाँ लिखनी होती थी। सुबह 9:30 बजे जाइए, उनके साथ ब्रेकफास्ट कीजिए, 10 बजे से 3 चिट्ठियाँ लिखिए, गाड़ी लेकर के जाइए पोस्ट ऑफिस में, 3 चिट्ठियों को पोस्ट करके आइएगा। एक बुक पोस्ट करके 15 पैसे लगते थे, उसकी रिसीट ला करके राजा साहब को दे दीजिए और आप फ्री ऑफ सारे दिन। अच्छा क्या बात है। तो मैं, हमारे एक सीनियर थे मथुरा के ही, हाँ अनिल चौधरी जो है अभी, हाँ उनसे मैं मिलने चला गया। हाँ वो एक प्ले कर रहे थे, उन्होंने अच्छा। किया तो मेरे साथ प्ले करो, अच्छा जिंदगी दूसरी शुरू हो गई। अच्छा उन्होंने फिर मुझे एम के रैना से मिलवा दिया, अच्छा तो हम लोगों ने एक ग्रुप फॉर्म किया प्रयोग नाम का। अच्छा उस प्रयोग से ये फायदा हुआ कि हमने स्टेज थिएटर किया।
जुलूस करके एक प्ले किया था। ओके। उसके हमने बहुत सारे शोज किए, कम से कम 400-500 शोज किए होंगे। अच्छा। ओके। तो बहुत बहुत सारे लोगों के लिए किया। राइट। ये जो है ना राजेश शर्मा, हाँ। आप शायद जानते होंगे, आजकल एक चैनल भी चलाता है, वो इलेक्शन लड़ रहा था और वो कल्चरल सेक्रेटरी गया, तो वो आया था मेरे पास, यार मेरे यार प्लीज यार वीरू चल के यार वो शो कर दो यार, कुछ मेरा है, अच्छा। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। अच्छा। वो उन दिनों की बात है। अपने ये अरुण जेटली, अच्छा। वो अरुण जेटली और वो दोनों दोस्त थे। हाँ हाँ हाँ। मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा थिएटर में ने एक जो खुलापन है ना, वो उस स्ट्रीट प्ले से आया। अच्छा। हम कहीं भी खड़े होकर के, हम 10 लोग थे, प्ले शुरू कर देते थे। अच्छा। हमको पुलिस पकड़ के ले जाती थी। अच्छा। हाँ, फिर वो छोड़ देती थी। उन वाले साले अच्छे यार अच्छे। पूरा कैनॉट प्लेस हमको जानता था सर, पूरा कैनॉट प्लेस हमको जानता था, क्योंकि कैनॉट प्लेस में पहले, अभी तो ये तो अभी हो गया ना, पहले तो बीच में गार्डन था, उस गार्डन में हम प्ले करते थे, सब लोग आ जाते थे, इसीलिए पुलिस पकड़ के ले जाती थी कि ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम कहीं भी किसी भी कॉलेज में गए, कहीं कहीं जो भी इस तरीके का सब कुछ चलता रहता था। आपको एक मजेदार घटना और सुनाई देता हूँ, अभी तो घटनाओं की बात ही चल रही, तो सुन ही लो जरा। हाँ। तो छोटा शहर इतना बढ़िया था कि किन्नर भी जब हमारे घर से निकलते थे, मेरी मदर वहीं मथुरा की थी, तो वो आवाज लगा के निकलते थे कि राजकुमारी क्या कर रही है। अच्छा। मेरी मदर को कुछ नहीं ताई, मैं ऐसे करती हूँ, वो सब ताई कहलाती थी। मैं दिल्ली आ गया था, एनएसडी में पढ़ रहा था, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था या फर्स्ट ईयर का था पता नहीं। मेरा एक दोस्त था स्वामी, ही इज नो मोर नाउ, केशवन स्वामी। हम कैनॉट प्लेस में थे, मैंने देखा वो लोग निकल रहे, किन्नर, और मैंने निगाह बचा लिया। उन्होंने भी देख लिया कि वीरू ने निगाह बचा लिया। हाँ। लेकिन मुझे एक सेकंड बाद अचानक लगा कि यार ये मैंने बुरा किया यार, तो मैंने बस पीछे से आवाज दी, मैंने की ताई। हाँ। तो वो रुक गई। अरे आप यहाँ कैसे है? अरे तू क्या कर रहा है मरे यहाँ पर, तू हाँ। मरे करके प्यार से बुला रहा था ना। हाँ। अरे अरे ताई, मैं तो यहीं 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 मैं यहीं पढ़ता हूँ, आजा आजा चल चाय पियेंगे। अच्छा। और सर वो एक अच्छे खासे होटल में चली गई वो। अच्छा। नीचे ग्राउंड, वो होटल का नाम भी भूल रहा हूँ मैं, छोटा था वो अंदर जो इनर सर्किल है उसमें था, सर्कल में। राइट। मैं और स्वामी ने देखा, हमारे पास तो पैसे कुल थे 20 या 25 रुपए थे। हाँ। मैंने की तो फंस गए आज। और वो 7-8 लोग, हाँ। उनके पास ढोलक भी। अलाउ उन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि वो सब हमको जानते थे। अच्छा। उनको लगा यार ये क्या होगा, तो ये था। अच्छा दिन का टाइम था, तो उस टाइम में कोई ज्यादा भीड़ भी नहीं होती। हाँ। मैंने सोचा यार क्या करेंगे, मेरे पास घड़ी थी। हाँ। मेरे सबसे बड़े भाई के एक दोस्त ने मुझे दी थी घड़ी। मैंने की ज्यादा क्या होगा, अपनी घड़ी दे जाऊंगा, कहूंगा यार मैं बाद में दे दूंगा यार। अच्छा। आज तो आज मेरी इज्जत रखो। हाँ। उन्होंने चाय पी और कुछ बिस्किट कुछ खाएगा। हाँ। जब बिल आया तो मैं बिल देने को हुआ, मैंने देखता हूँ उन्होंने हाथ पकड़ लिया। अच्छा। बेटा बिल तो हम देंगे। अच्छा। उन्होंने बिल दिया सर। क्या क्या। और फिर हुआ क्या, उसकी घटना यहाँ खत्म नहीं हुई सर। हाँ। घटना ये है, जब वो लौट के मथुरा आए तो मेरे घर के सामने मेरी मदर को आवाज दे के बाहर बुलाया और ढोलक बजा करके वो नाचे। अच्छा। और नाच के कहा, बेटा तेरे बेटे ने हमारी बहुत इज्जत की। अरे अरे अरे, क्या बात है, क्या बात है। मतलब ऐसा शहर है, क्या, इतना मतलब इतना मासूम। मतलब आपने सिर्फ उनको बुलाया, आप उनके साथ गए और इतने में कितना खुश हो और गए। वो इतने में इतने खुश हो गए। मैं तो अच्छा मैं सोचता रहा, मैंने कि यार ये सोचेंगे यार देखो उसने चाय भी नहीं पिलाई, हाँ हाँ एक जबरदस्ती पैसे देके चले गए। हाँ। उनके लिए इतनी बड़ी वाली बात थी कि हाँ। ऐसा ऐसा हुआ गया। पर वीरू भाई आपका ना, मैं आपसे बात करते करते मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि यार कितने बड़े दिल के थे। मतलब खड़े खड़े ये भी सोच लिया कि घड़ी भी बेचनी पड़े तो बेच दूंगा। मतलब मुझे मालूम थी कि क्या ये था? होटल वाले मेरे को जानते हैं। हाँ। मेरा प्ले देख, स्ट्रीट प्ले देखने आ जाते थे। वो सेंटर में था, इनर सर्किल है, कैनॉट प्लेस का इनर सर्किल है ना। मैं भूल गया हूँ कौन सा ब्लॉक है, जो एनएसडी की तरफ से जो रोड आती है ना, हाँ। मंडी हाउस की तरफ से, वहां से अगर इनर सर्किल में आए तो राइट हैंड साइड में अपन जाएं तो
मेरे ख्याल से 2 ब्लॉक छोड़ करके जो आता है वो नीचे जो था, राइट, अभी पता नहीं वो है कि नहीं है, मुझे राइट, मालूम अब नहीं। तो काफी बाकी चेंजेस हो मुझे लगा मैंने कि चुपचाप उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार ये रख लो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मतलब जब मेरे बहुत बड़े दिल वाले थे आप शुरू स्कॉलरशिप से मिलेगी ना। तो दे जाऊंगा टाइप, ऐसा मैंने सोचा। बहुत बड़े आपकी ना, मैं देख रहा था आपके जितने भी रोल्स हैं, देखो कोई कोई गुंडा बनता है, बदमाश बनता है, तो कोई साधु बनता है, कोई अमीर बनता है, तो कोई गरीब बनता है, बट आपके जितने भी रोल रहे हैं वो उनकी खासियत वीरू भाई ये थी कि आप एक उस बाप और उस भाई और उस बंदे के साथ आप कनेक्ट करते जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। कई रोल्स ऐसे होते हैं हम देखते हैं ना, वो एग्जिस्ट नहीं करते होते, वो दिखाया जाता है, जैसे अमरीश पुरी साहब दिखाते थे बुकैम्बो, मगरमच्छ हैं, बंदे फेंक रहे हैं, वो एक्चुअल में एक हमें लगता अच्छा है सब कुछ, बट वो एक्चुअल में ऐसा हमने कभी देखा नहीं। बट जो आपने करा है वो तो हम हर घर में, हर एक फैमिली में वो होता है। इसीलिए शायद पूरे इंडिया, पूरे दुनिया के जो लोग हैं वो आपके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हैं बेसिकली। वो रिलेट, देखिए ऐसा मेरा मानना भी ऐसा ही है कि एक्टिंग में अगर मैं दिखता रहूं कि मैं वीरेंद्र सक्सेना हूं तो मैं बुरा कर रहा हूं। मैं वो लगना चाहिए जो रोल कर रहा हूं मैं। राइट, किसी को पता भी नहीं लगे कि एक्टिंग करके गया है। अगर आप एक्ट करने लगे, कहने को आप एक्ट करने लगो तो आप जल्दी पॉपुलर बहुत जल्दी हो जाते हो। अगर आप लाउड एक्टिंग करो तो आप बड़ी जल्दी पॉपुलर हो जाते हो, क्योंकि लोगों को बड़ा पसंद आता है, लंबे लंबे डायलॉग बोलो, ऐसे करके हाथ करो। मुझे लगता है आपको जो कैरेक्टर मिला है आप वो करो ईमानदारी से, किसी को पता भी नहीं लगे, आप चुपचाप निकल लो। वो उसकी मार जरा लंबी होती है, गहरी, वो बाद में कहता है कि यार वो जरा वो करेक्ट था, तो उस करेक्शन को रखने के लिए अच्छा होता है। कोई नाम तो अब मैं क्या ही लूंगा, कल आप किसको बताऊंगा कि आपने किसको नहीं पता है आपने क्या नहीं करा, बट क्या क्या आपने मतलब प्रोफाइल्स मैं क्या बड़ी क्या ईमानदारी से करता हूँ। मैं देखिए ऐसा नहीं कोई, मैंने कोई बहुत बड़े रोल भी किए हैं, छोटे रोल भी किए हैं, और मैं अभी भी बहुत सारी चीज़ों को मने नहीं करता। बहुत सारे मुझे मालूम है, हमेशा जब मैंने अपने दोस्तों के साथ काम किया है तो अच्छा काम नहीं किया है। हाँ, क्योंकि वो उन्होंने दोस्ती में मेरा फायदा उठाया है। राइट, जो लोग दोस्त नहीं थे उनके साथ मैंने अच्छा काम किया है। राइट, अभी मैं बीच में थोड़ा सा, अभी मैंने काम बंद भी कर दिया था, बीच में मैंने कहा कि नहीं करूंगा, खराब काम का फिर मैं अभी दोबारा से मैंने कहा यार ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल ही नहीं बंद करना चाहिए। देन दोबारा आपको पसंद करते हैं लोग, देखना चाहते हैं, मतलब अच्छी बात है, सो नाइस, थैंक यू। क्योंकि आपका काम ही ऐसा था कि आपको हम मतलब जब तक देख सके अगले और 30-40 साल हम देखना चाहते हैं। अच्छी बात है। जितनी देर, क्योंकि कहते हैं ना कि मतलब कि बंदा रिटायर नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है ना, लोग कहते हैं यार हम ना रिटायर, बस मैं तो इतना काम करूंगा उसके बाद मैं ना बस फिर रिटायर हो जाऊंगा। मुझे लग रहा है बंदे को रिटायर होना ही नहीं चाहिए, बंदे को एक ही बार में रिटायर होना चाहिए जब वो ऊपर वाला बुला लेता है, उससे पहले मुझे नहीं लगता रिटायर होना चाहिए। वीर भाई मुझे ये बताओ, जब आपका फिल्मी दौर था 90s की अगर मैं बात करूं, आज की बात करूं, जमीन आसमान का फर्क है। आज भी अगर हम सुकून अगर की चाहत रखते हैं, सुकून चाहिए अगर हमें, तो पुराने गाने सुनते हैं। आज भी अगर हमने कोई इंटरटेन करना है अपने आप को, मैं इंटरटेन वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि आप खुश होने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, तो पुरानी फिल्में देखते हैं। आज की जो फिल्में हैं वो हम एक बार देख के दूसरी बार नहीं देख सकते। आज के जो गाने हैं, हफ्ता उनकी एज है, 2 दिन उनकी एज है, पुराने गाने 50-50 साल से वही चल रहे हैं। मोर ओवर आज के टाइम में मुझे क्या लग रहा है कि आपके टाइम में, जब अभी भी जितने भी आप और आपके बैचमेट्स हैं, लगता है कि कोई बंदा फिल्मी दुनिया में आया है तो मतलब ऐसा होता था कि यार ये फिल्मी एक्टर है, ये बड़े पर्दे का बंदा है। आज तो क्या हो गया है, ये नेटफ्लिक्स का एक्टर है, ये उस ऐप का, ऐप बन गए हैं, ये उस ऐप का, ये उस ऐप का, ये दूरदर्शन का, ये सीरियल का, और ये इसका एक्टर है। क्या आपको लग रहा है कितना फर्क आया उस टाइम में आज के टाइम में? बहुत फर्क आ गया, सोच में फर्क आ गया है। प्लेटफॉर्म्स इतने सारे हो गए ना कि हर कोई एक्टर बनना चाहता है, हर कोई प्रोड्यूसर जो है, देखिए अच्छे काम के लिए बड़ा जरूरी होता है आपका प्रोड्यूसर अच्छा होगा। अगर आपका प्रोड्यूसर इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होगा तो काम बहुत अच्छा होगा। अगर हमारा प्रोड्यूसर, वीरू भाई, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर? सबसे पहले प्रोड्यूसर, सबसे पहले प्रोड्यूसर। अगर उसकी नीयत
अच्छा काम करने की होगी तभी वो एक अच्छे डायरेक्टर को लेके हायर आएगा, करे। एक अच्छी कहानी उठाएगा, वो कोशिश करेगा पैसे कम बचे चाहे, लेकिन काम ऐसा हो कि मैं लोग याद करें यार 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 सोनी साहब का, सिंधु साहब का मैंने वो काम की थी, फिल्म की थी यार, क्या बढ़िया फिल्म थी यार, सोनी ने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी यार। हाँ हाँ तो वो अब वो चीज नहीं रहेगी, अब पैसा है, हर कोई चाहता है मैं पैसे ज्यादा कैसे कमा सकता हूँ, तो वो हो गया है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो है ना, मतलब आज की तारीख में आप देखिए लड़के जरा जरा सा काम, एक रोल क्या कर लिया उसके बाद वो ऐसे घूमते हैं जैसे कि वो स्टार है। आप उनका मूवमेंट देखिए, उनकी सोच से ऐसा लगता है, उनको दिख के शक्ल से ऐसा लगता है जैसे कि वो बहुत बड़े स्टार हैं और बस जिंदगी गुजार रहे हैं। तो कैसे, मतलब इन लोगों को रातों रात स्टार बनना है, आज के बच्चों को रातों रात स्टार बनना है और काम नहीं करना है, मेहनत करनी है, सीखना नहीं है, सबसे बड़ी बात है। बट इन लोगों को प्लेटफॉर्म चाहिए और प्लेटफॉर्म इन लोगों को मिल भी रहे हैं आज, जिनको एक्टिंग नहीं भी आती है उनको प्लेटफॉर्म मिल भी रहे हैं, कितने लेकिन इनका अंत खराब होगा, है ना, इनका मुझे अंत भी लग खराब रहा है। होगा। हाँ, इनका अंत खराब होगा क्योंकि ये कुछ कमा के जेब में नहीं रख रहे, पैसे Right. की कमाई कर रहे हैं। राइट राइट। अदरवाइज जो अदरवाइज कमाई है वो उनके पास नहीं है, मैं समझ गया। बहुत अब जल्दी क्या, से बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये खुद को नहीं कमा रहे, खुद ये नहीं, पैसा कमा ये रहे हैं, सिर्फ क्योंकि अगर खुद को एक लेवल पे ले आप जाएंगे। शक्ल हैंडसम हो, खूबसूरत हो, लंबे चौड़े हो, ये हो, अंग्रेजी बोल लेते हो, ये कर लेते हो, आप ठीक है कर लो, कितने टाइम तक करोगे फिर? हाँ, जब ये अभी नहीं मैं रहेगा नाम तो नहीं लेने जाता, कितने बड़े बड़े हीरोज के बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं ना, फिर वो नहीं कर रहे, बड़े बड़े अच्छी तरीके से लॉन्च हुए थे, एंड में कुछ नहीं हुआ ना, नहीं हुआ। क्योंकि आप क्या कर लोगे, बाबा के पास पैसा कर लो, फायदा उठा लो। लोगों को कमाना, लोगों, ये सबसे बड़ी कमाई है। मुझे लग रहा है कि आपने लोग कमाए हैं। जैसे मैंने कहा कि लोग बोलते हैं यार आपको देखते ही जैसे सीन आता है, अब देखता है अब कुछ होगा, अब कुछ बढ़िया होगा, अब आएगा मजा, है ना। वो इन लोगों को देख के नहीं आता कि अब मजा आएगा, ऐसा वाला करके। और वो ऐसा चाहते भी नहीं, वो हमको बेवकूफ समझते हैं। राइट। हम लोगों को हम लोगों को बेवकूफ इसलिए समझते हैं, उनको लगता है कि इन्होंने क्या किया, हाँ। ये तो कोई भी कर लेगा। उनके लिए जरूरी है लाइन, कोई लाइन्स याद हो। बहुत से लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उनको कितनी लाइन्स मिली बोलने के लिए। अच्छा। हम लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि लाइन्स मत दो यार। हाँ सिनेमा जो है हाँ वो विजुअल मीडियम है, थिएटर में बोलना पड़ता है, क्योंकि आपके पास आप एक जगह को कुछ भी जगह बना देते हैं और लोगों से कहते हैं कि मान लो यार हाँ, एक बहुत रईस आदमी का घर है, हाँ जबकि है वो स्टेज, हाँ है ना, 2 सोफे डाल दिए, ये कर दिए, ये कर दिए, हाँ लोग आप मान लेते हैं। इमेजिनेटिव कौन ज्यादा है? ऑडियंस ज्यादा है कि उन्होंने मान लिया कि ये ऐसे कहते हैं। लेकिन अगर आप फिल्म करोगे तो आपको एक रईस का घर को रईस का घर ही दिखाना पड़ेगा, तो आपको वो सच्चाई आपको वहां पर होनी चाहिए। तो सिनेमा विजुअल है, वो सब टेक्स्ट में ज्यादा चलता है। आप जो बोल रहे हैं उसमें नहीं चलता, आप जो सोच रहे हैं उसमें चलता है। आपके चेहरे से आपके अंदर क्या चल रहा है वो दिखना चाहिए। अगर वो दिखने लगेगा हाँ तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। आप जो बोल रहे हैं हाँ। वो तो बाहर आउटर चीज है, वो तो राइट राइट। बहुत बड़ी चीज नहीं है। वीरू भाई, आपने पहले भी बोला कि आप थोड़े अखड़ स्वभाव के थे, मतलब मैं हूं तो मैं हूं, मतलब इस टाइप के, है ना। ये आदत आपकी फिल्मों में भी रही। आपका कहना था कि मांगने नहीं जाऊंगा काम किसी के पास, काम आएगा तो आएगा, मैं किसी के पास काम मांगने नहीं जाऊंगा। आपको नहीं लगा कि अगर आप ये ऐसे नहीं सोचते, ऐसे नहीं करते, तो काम करते, बहुत सारी और बहुत अनगिनत फिल्में होती हैं। बहुत काम करता। मैं अभी फिल्में इतनी मैंने कर, अभी जाकर के इसी महीने मैंने 5-6 फिल्में एक्सेप्ट की हैं। अच्छा। वो इसलिए की है, मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा मना कर रहा हूँ। हाँ। तो वो मैं ऐसे अपने जो दोस्त थे उनसे कहते थे कि भाई मैं तेरी फिल्म क्यों नहीं कर रहा, हाँ। उससे तो बोल दिया, अदरवाइज मैं किसी से नहीं कहता था। और मुझे ऐसा लगा, मेरे साथ के सारे दोस्त मुझसे नाराज होते हैं, हाँ। बहुत नाराज होते हैं। वो कहीं भी फिल्म बन रही हो तो उनके ऑफिस में जाते हैं। हाँ। मैं कहता हूँ उनको कौन सी दुनिया आगे चलानी है यार, कितना करोगे, इतने पैसे हैं कि जिंदगी गुजर रही है तो गुजर रही है ना अच्छी खासी, हाँ। क्या प्रॉब्लम है, क्यों जा करके ऐसा करो। मिलते अगर आप कोई आदमी रेस्पेक्टफुली बुलाए तो ज्यादा अच्छा लगता है। राइट रेस्पेक्टफुली बुला करके चाहे वो छोटा रोल दे, राइट। लेकिन कम से कम वो रेस्पेक्टफुली तो बुला रहा है। हाँ हाँ। आप जाकर के पीछे पड़े हुए हो, ये पड़े। एनीवे, आज मैं उनको भी बुरा नहीं कहता, नहीं, उनका भी ठीक एक है, सोच बट हाँ जी, आज के टाइम में तो कहते हैं कि
मांगते हैं यार, एक रेफरेंस दे दो यार, कहीं बुला दो यार, कहीं मिलवा दो यार। बट एक हमारे वीरू भाई थे, कहते नहीं, काम नहीं मांगने जाऊंगा, आएगा काम तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ये रहा आपका ना। एक ना भाई कहावत है वीरू भाई, कहते ना अपने तो अपने होते हैं, बट आप कहते हो कि नहीं, अपने तो अपने नहीं होते, बेगाने अपने होते हैं, मतलब दूसरे दोस्त अपने होते हैं। आपका डायलॉग ये है, हमने तो यही सुना कि अपने तो अपने होते हैं। आप कहते हो कि नहीं, अपने काम नहीं देते, क्यों, ऐसा क्यों, क्यों लगा? ये अपने काम काम देने की बात नहीं है। अच्छा। अपने लोग ज्यादातर आपका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, राइट। है ना। वो भी वही है, वो सोच वही है, सोच वही है। आपको लगना चाहिए कि आपके वाला आपका अपना है तो वो आपको ज्यादा अच्छा काम दे, क्योंकि वो आपके बारे में जानता है। लेकिन उनको लगता है इसको तो मैं कहीं भी यूज कर लूंगा यार, अभी कौन बिकता है, राइट। मैं पहले उसको लेके आता हूँ जिन की सब बिकेगा, राइट। इसको तो कोई भी, इसको तो कहीं भी अपन फिट कर लेंगे। कुछ हुआ वो आपको? जावेद साहब कहते थे ना, जावेद अख्तर साहब की एक लाइन थी, वो हाँ। उन्होंने हमारे एक दोस्त से कही थी। उन्होंने कहा था कि सर हुजूर, आपको कभी आप लोग कभी हीरो नहीं हो सकते। अच्छा। उन्होंने पूछा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि आप बहुत अच्छे कंधे हैं, अच्छा। आपके कंधों पे हीरो चलता है। हाँ, तो उनको हीरो को चलाने के लिए आप जैसे कंधों की जरूरत है। जरूरत पड़ती तो है। आप इंडस्ट्री के बहुत अच्छे कंधे हैं। आप उसका फायदा उठाइए, आप वहीं तक रह सकते। वहीं तक रहना चाहिए। कुछ ऐसा हुआ है वीरू भाई, आपको लगा कहीं पे स्पेसिफिकली कि यार ये था तो मेरा अपना, बट इसने ये गलत करा? नहीं, मैं बॉदर ही नहीं करता उतना, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। अब मेरे क्या बताऊं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग मेरे साथ हैं, बहुत क्लोज हैं, बहुत अलग अलग तरीके से क्लोज थे। हाँ। वो हैं, वो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े नाम है, तो ठीक है। अब जैसे कि शाहरुख, हाँ जी। तो मेरे बिल्कुल बच्चे जैसा था सर, है ना। उसका हाँ। पहला काम मैंने आपके साथ मेरे साथ सीरियल किया था, उसने करा मेरे ना, साथ पहला किया। सीरियल करा। हाँ। कभी भी मैंने आज तक कभी शाहरुख से ये नहीं कहा कि मुझे, मैं आज तक मैंने शाहरुख का नंबर नहीं लिया। अच्छा। ये उसका बड़प्पन है, वो जब भी देखता है वो रुक करके वो, तो वो हम गले मिलते हैं, हाउ आर यू डार्लिंग, आप कैसे थी। तो ये उसका बड़प्पन है। मैंने सुना, शाहरुख से भी सुना उनको बोलते हुए, वो आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पता नहीं, आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। मैंने करते होंगे। एक बार सुना उनसे कि आपके बारे में बहुत अच्छा बोलते हैं वो, और वो बोलते हैं कि वो आप उनके फादर समान हो। अच्छी बात है अगर ऐसा वो सोचता है तो। बहुत बहुत वो, मतलब इज ए वेरी डिसेंट मैन, इज ए वंडरफुल पर्सन, इज ए वेरी बहुत अच्छे एक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। इसीलिए सर, इसीलिए वो बड़ा आदमी, उसका बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। हाँ। उसकी बहुत अच्छा, बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ। वो अपने से ज्यादा, सबसे पहले वो आपको समझेगा कि सोहन परेशान तो नहीं है, ही विल बॉदर अबाउट दिस। ओह अच्छा। संधू परेशान है क्या यार? हाँ। तो वो ऐसा सोचता है, इसीलिए वो उतना बड़ा है, राइट। इसीलिए वो उतना बड़ा है। और भी बहुत सारे लोग, कितने एक्टर थे, हाँ हाँ, आए गए, देखते ही हैं देखते अभी, क्या से क्या हो गया। खत्म। हाँ। हम्म। बहुत। पहली फिल्म इसके लिए मैं लेकर के गया। अच्छा। के पप्पू एक फिल्म बना रहे थे, के पप्पू करके एक डायरेक्टर होते थे, ओके। जिनका छोटा भाई था राजकमल, ओके। जिसके साथ इसने बाद में फिल्म की थी। हाँ हाँ। तो के पप्पू ने कहा कि वीरू जी आप उससे कह दो यार। हम्म। अच्छा, हमारा सीरियल नंबर 2 पर रिलीज हुआ था, उससे पहले इसको जो दूसरे नंबर पर सीरियल मिला था वो पहले रिलीज हो गया। अच्छा, वो पहले हो गया। अच्छा। फौजी। अच्छा। उन्होंने कहा वीरू से आप कह दो, तो मैंने इसको बुलाया हाँ। दिल्ली में। उसके बाद तो हेमा मालिनी वाली के लिए भी मैंने नंबर दिया था, यानी भाई वो अच्छी चले। मैंने उससे कहा नहीं, वो के पप्पू कह, अरे वीरू भी नहीं करूँगा फिल्म। मैंने क्यों? बोले अरे वो कौन पेड़ के पीछे नाचेगा, मैं नहीं करता। अभी मैंने कहा बेवकूफ़, अभी तेरे पास इतना सारा काम आ रहा है, अभी तो कुछ कर ले। हाँ। लेकिन अच्छा उसने वो फिल्म नहीं की। अच्छा। उस फिल्म में सांप वाम था। अच्छा। हमें थोड़ी मालूम थी। वो तो बाद में वो के पप्पू से पता लगा। के पप्पू के साथ जिस लड़के ने किया वो उस टाइम एक्टर था। अच्छा। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका नाम भूल गया हूं, क्या है वीर भाई, आपकी वाइफ बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छे राइटर हैं। आप बताइए ना मैम के बारे में कुछ। ना, वो एक राइटर थे, नवीन सागर। हाँ जी। उनकी बेटी अच्छी लिखती सर, वो एक्ट्रेस भी है सर, वो बहुत काम करती है। अच्छा। अभी वो सुबह मुझसे पहले वो शूटिंग पे वो जा चुकी है। अच्छा। ओके। अभी तो वो काफी काम हम करती रहती है वो।
लेकिन वो अपनी मर्जी का करती है, वो भी ऐसी मेरी तरीके की है अरे क्या बात, कि ये नहीं करती मैं। करना तो करना, अभी नहीं वो करना 29 तो तारीख के बाद मैंने कहा 29 तारीख को उसका सीरियल खत्म हो रहा है। अच्छा, तो मैंने कहा, क्या है? बोली नहीं, वो एक TVF वालों का वो है, OTT की सीरीज। मैंने कहा आप कर रहे हो क्या? बोली पता नहीं, मैं देखती हूँ, अच्छा बात करके देखती हूँ, ठीक लगेगी तो करूंगी। तो करेंगे, नहीं जबकि वो सब कुछ फिक्स कर चुके हैं, वो सब कुछ फाइनल कर चुकी है, अच्छा। पैसा वैसा ये। बोले नहीं, जब तक मैं पूरा सुन नहीं लूंगी हाँ। तो करूंगी, वरना वो अपनी लिखती लिखाती रहती है। उसने कुछ लिखा था, हम लोगों ने एक फिल्म भी लिखी थी, मैंने लव इन पूछना मथुरा, आपसे- मथुरा के बारे में भी, लगन मथुरा, लव इन मथुरा। लव इन मथुरा। फिर उन्होंने एक और, वो तो खैर हम लोगों की मिली जुली थी। फिर उसकी एक और फिल्म है, उसने जो प्ले लिखा था, जाना था रोशनपुरा, जिसमें हम लोगों ने एक्ट किया था। मैंने 30 साल बाद प्ले किया, थिएटर किया था। उस पर भी एक फिल्म बन रही है, एक और। वो लगी रहती है अपना, वो अपनी किस्म का काम करती रहती है और एंजॉय करती है सर। भाई वो लव इन मथुरा है, वो आपने, मैंने सुना कहीं कि आपके पास बहुत डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स आते हैं कि वो आप दे दो हमें स्टोरी, और आप कह रहे हो कि आपने खुद करनी है वो फिल्म। नहीं, मैंने खुद नहीं, मेरे हमारे एक दोस्त हैं, ओके, बहुत बड़ा नाम है थिएटर वर्ल्ड में, ओके, प्रसून पांडे, ओके, इला अरुण जो है, हाँ इला अरुण जी हैं, अरुण का भाई छोटा, अच्छा उनके भाई हैं जो, और बहुत बड़ा एड फिल्म मेकर है। ओके, हमने उसके लिए लिखी थी बेसिकली वो। ओके, तो अभी हम उससे कह नहीं सकते कि वो हमें दे दे, जबकि बहुत सारे कई डायरेक्टर्स ने कहा कि यार वो स्क्रिप्ट हमें दे दो, हम बनाना ले चाहते लो, हाँ, तो वो खुद नहीं बना रहे अभी। हैं। अब वो प्रसून हमेशा कहता है कि वीर भाई बनाएंगे, अभी जरा था, थोड़ा सा, बहुत सारी चीजें एक बार तो बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था 1-2 महीने में फ्लोर पे चली जाएंगी। ओके, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जिनको बच्चन साहब को करना है। अच्छा, बच्चन साहब ने उसके लिए हाँ भी कर दी है। अच्छा, उस तरीके, वो बेसिकली एक 4 यंग लड़कों की कहानी है जो 15, 16 साल की है, अच्छा, और उतनी उम्र की लड़कियां हैं। अच्छा, छोटा शहर है, मैंने बताया ना, हाँ, हर कोई हर किसी को जानता है। उनकी प्रॉब्लम ये है हाँ, कि अगर वो लड़की से कहाँ बात करें, कोई ना कोई साला देख लेता है, ओए कहाँ, क्या कर रहा, कहाँ जा रहे रे? और तो अब क्या करोगे? हाँ, और गली में एक चौराहे पे एक बंदा बैठा रहता है, हम्म, जो हमारे एक चंदन बाबा हुआ करते थे। ओके, तो ओके, वो पूरी शहर में नजर रखते, तू कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ गया था, अच्छा, कहाँ जा रहा है तू, अच्छा, है तू तो 7 बजे गया था, अभी इतने बजे देर से क्यों आ? तो वो इश्क नहीं हो पा रहा उनका। तो बेसिकली वो ये वाली सी कहानी है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी। तो आप मतलब ऑलमोस्ट 80-90% रियल लाइफ पे based हाँ, है। नहीं, करेक्टर्स वहां के हैं, हाँ, हाँ, उठा करके कहानी वानी तो घुमा दी बना जाती दिया है क्या? आपने। हाँ। लेकिन करेक्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और भाई पर्सनल क्वेश्चन है, बहुत ही पर्सनल है आपसे। आप के बच्चे नहीं हैं, कभी फील नहीं? वी थॉट ऑफ नॉट। ओके, और उनकी जगह पे आपके अभी घर पे अभी एक मुझे पता चला मैना आती है आपके पास, मैंने है। है ना? वो बड़े, वो तो बहुत ही पॉपुलर हैं, उनके तो 10-10 मिलियन के उनके व्यूज एंड फॉलोअर्स हैं, और वो बड़े स्पेसिफिकली आती हैं। बताइए ना आप, वो कैसे शुरू हुआ उनका, क्या है वो? और उसमें तो अभी भी बड़ा कंफ्यूज हूँ कि ये पहली वाली या दूसरी वाली है। पहले भी क्या थी, अच्छा, ओके, उससे भी हमारी यही दोस्ती थी, फिर वो गायब हो गई, अच्छा, 6 महीने नहीं आई। हमको लगा शायद माइग्रेट करती होंगी ये, ओके, पता नहीं। हाँ, अभी आने लगी, हम पहचान तो नहीं पाते वो। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं लेटा हुआ था, वो आप मेरे बिस्तर पे ही आती है वो अच्छा, धट से उड़ करके आई और मेरे बिस्तर पे आके बैठ गई। मैंने कहा ये तो वही वाली है, हाँ, ये तो अपनी वाली है। हाँ, उसकी सर, उसकी दादागिरी है, अच्छा, वो मेरे घर को मुझसे ज्यादा अपना घर मानती है। अच्छा, आप भी आ जाइए, हाँ, वो आप मन करेगा वो खटाक से आके आपके कंधे पे बैठ जाइए। अच्छा, नहीं डरते, मतलब ऐसे उसको ये hesitation मालूम नहीं? है इस घर में जो भी है हाँ, वो मेरा है। अच्छा, और मेरी सुबह घर मेरा है, आप गेस्ट मेरी हो? सुबह मेड सर्वेंट है, वो स्वीप कर रही होती है, अच्छा, स्वीपिंग, उसे कंधे पे बैठी रहती है करके, वो करके वो झाड़ू लगाती सब बात करती रहेगी, फिर वो कहेगी वो। तो इस तरह वो उसका अपना खेल है, हाँ, वो खेलती रहती है। तो आपने बताया कि वो पूरे एग्जैक्ट टाइम पे आके उठाती थी पहले आप? पहले तो 6:20 पे उठाती थी, एक टाइम था सर फिक्स। ओके, अब तो मैं भी जरा दुखी हो गया था कि अरे यार जल्दी मत उठाया कर यार, हाँ, इस टाइप का। तो मैं वो पूरा का पूरा वो शीशा खोलते ही नहीं हूँ मैं। अच्छा, तो उसने एक नई जगह निकाल ली है, एक नई जो साइड वाली खिड़की है, हाँ, जो विंडो, उस पे आकर के बैठ जाती है, वहां से बोलती है खोलो टाइप। वो खोलना पड़ता है, कुछ खिलाओ, सुबह खा करके जाती है। ओके, उसके बाद तो फिर वो आती है, चाहे कहीं भी खाने के लिए आती है, कभी यूं ही आ जाती है। अच्छा, और उसको कोई लेना देना नहीं है सर, वो कैमरे से नहीं डरती, अच्छा, वो किसी चीज से नहीं डरती। मेरी वाइफ जो है
वो इंस्टाग्राम के लिए कुछ शूट वूट करती थी रील, हाँ। उसके मुंह पे ऐसे करके ले जाए कैमरा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। मेरे लैपटॉप चल रहा है, कुछ चल रहा है, हाँ। उसके ऊपर ही बैठी हुई नीचे देखती रही, नीचे बड़ा अनयूजुअल है, ऐसे होता नहीं है। बहुत unusual है, बहुत अनयूजुअल है ये, ऐसे बर्ड्स होते ही नहीं है जनरली। बर्ड्स बहुत ज्यादा डेलिकेटेड सेंसिटिव होते हैं और बहुत, खासतौर से मैना मैं तो बहुत तुनक मिजाज पक्षी हाँ। कहलाता है ये। हाँ। आपको मालूम है कौवे से लड़ती है वो। अच्छा। वो अगर घर पे आ जाए हाँ, तो। आगे अरे अरे कभी कभी अरे। है वो दोनों उस पर अटैक कर देते हैं वो। अच्छा। हाँ, वो मैना बहुत मतलब लड़ाकू किस्म ये के। घर है, रजिस्ट्री उसके नाम पे है, अगर कोई अंदर आएगा हाँ, तो वो उसकी परमिशन के साथ आएगा, और नहीं मैं तो बताऊँ नहीं एक दिन बहुत मेरे बिस्तर पे कभी हाँ। भी कौवा जो है ऐसे कोई छत तो नहीं आता उसके नीचे, कौवे को हमेशा ऊपर ओपन चाहिए होता है। हाँ। एक दिन कौवा मेरे रूम पे आ गया, मेरे अंदर आ गया, अच्छा। और उसने आकर मेरी अखबार को फाड़ दिया। अच्छा। क्यों नाराज था मुझे समझ में ही नहीं आई, मैंने शूट भी कर रखा है उसको। अच्छा। क्यों नाराज हो रहा था, उनकी वजह से नाराज था या क्या था? हाँ। मेरी अखबार, मेरा न्यूज़पेपर में जो सुबह पढ़ता हूँ 2 पेपर आते हैं, उसने ऐसे करके मेरा पेपर फाड़ दिया पूरा, अरे पैर से दबा दबा करके। कि उनको क्यों रखा है, या वो इनको पता मार नहीं। दिए हैं? आज तक मेरी समझ में नहीं आया। वो अभी भी आता है। हाँ। अभी मैंने, वो क्या करता है, अभी वो थोड़ा सा मेरी वाइफ से ज्यादा के थोड़ा सा क्लोज है। अच्छा। वो उधर जाता है तो समता जी कभी उसको बुलाती हैं, आ जाओ आ जाओ, दे देते हैं तो वो अच्छा वो एक खास किस्म का बिस्किट खाता है। हाँ। वो बिस्किट लेकर के अपना चला जाएगा। और तब उनकी पर्सनल अराइवल शुरू हुई हाँ। क्या चल रहा है अभी वीरू भाई, कोई प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी लास्ट? हाँ, कुछ चल कर रहे हो अभी आप? मैं जा रहा हूँ, अभी कल चला जाऊंगा, ओके। भोपाल जा रहा हूँ, फिर यहाँ आऊँगा, 2 दिन छूट है, फिर भोपाल जाऊँगा, फिर भोपाल से एक महेश्वर जगह है ओके। वहाँ जाऊँगा, वहाँ से लौटूंगा तो फिर कैलकाटा जाऊँगा, कैलकाटा से लौटूंगा तो फिर कुछ गांव में, पता नहीं कौन सा गांव फाइनल हुआ है, अच्छा, वहाँ जाऊँगा। एक साउथ के डायरेक्टर की फिल्म है, अच्छा। उसके लिए मुझे बनारस भी जाना है, कुछ बॉम्बे भी शूट करना है। बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप वापस आ रहे हैं, बिकॉज मैं माई सेल्फ अगर मैं आपको बताऊं तो पॉडकास्ट शुरू करना था तो मतलब सबसे पहला जो नाम आया तो आप ही का था, बिकॉज सरकार और जितनी भी, मतलब स्पेसिफिकली सरकार की बात करूं तो मतलब कोई उसके वर्ड्स नहीं है आपके लिए। हम देखना चाहते हैं आपको, और मतलब मैक्सिमम देखना चाहते हैं। पंजाब में लेके जाऊंगा अभी हम, आपके साथ एक वेब सीरीज करते हैं ना, एक अच्छी सी वाली, है ना। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वीरू भाई की जो वॉइस ओवर है बहुत अनयूजुअल है। वीरू भाई, मैंने सुना बहुत महंगी बिकती है आपकी वॉइस, आवाज बड़ी महंगी बिकती है आपकी, हमें तो पता ही नहीं था। पता नहीं, मुझे तो कोई लगा ही नहीं कि मैं ऐसी बड़ी अनयूजुअल है। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो नहीं इतना होता, बट जो मैंने आपके वॉइस ओवर सुने तो लग ही नहीं रहा कि आपका वॉइस ओवर तो बड़ी अनयूजुअल वॉइस ओवर है आपकी। बहुत सारे लोग तो बहुत सारी आवाजें बदल करके अपने वॉइस ओवर करते हैं, मैं वो वाली वॉइस ओवर नहीं करता। बट ये नहीं है कि आप कभी मतलब लोग करते हैं 4-5 किस्म की आवाजें बोलना, उस तरीके की मिमिक्री में नहीं करता। हाँ। मेरी तो सिर्फ ये है कि सीधा सीधा अगर कोई मीनिंगफुल है हाँ। तो मैं अपनी वॉइस में ही बोलूंगा, उसमें बिल्कुल कोई चेंज नहीं लाऊंगा कि मैं उसको अमिताभ बच्चन की बना दूं या किसी शत्रुघ्न सिन्हा की बना दूं या किसी बच्चे की बना दूं। तो वो उस तरीके आपकी अपनी खुद की बड़ी बहुत अनयूजुअल वॉइस ओवर है। ऑल ऑफ अ सडन मैंने एक ऐड किया था तो मेरे प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने मुझसे कहा मेरा वॉइस ओवर भी कर दो, तो मैं तो तब वॉइस ओवर जानता भी नहीं था, मुझे लगा ये डबिंग करवाना चाह रहा भी नहीं, मैं किसी की डबिंग नहीं करता। हाँ। तो उसने कहा नहीं मैं वॉइस ओवर की कर रहा हूँ, तो मुझे करना ही नहीं था, तो मैंने बहुत सारे पैसे बोल दिए। उसने कहा ओके, नहीं है ये क्या हो गया? तभी बोला बहुत महंगी बिकती है आपकी तो ठीक वॉइस। है, करता रहता हूँ बीच में, सही है, एंजॉय करता हूँ। आपने बीएससी करा, उसके बाद एमए भी करा? अच्छा, आपने बीएससी करा। बीएससी के बाद आपने बिल्कुल यू टर्न ले लिया, कहाँ बीएससी, कहाँ एनएसडी। तो एनएसडी में तो मैंने आपसे भूल गया पूछना, एनएसडी में तो बहुत मैंने जो लोग हैं उनके बड़े बड़े अच्छे बड़े मेमोरीज और बड़े किस्से हैं, कुछ बताइए ना आप। किससे क्या होंगे पता है, एनएसडी मैंने इसलिए किया कि थिएटर कर रहा था, मुझे लगा, मुझे समझ में आ गई थी बस जब थिएटर किया तो, हाँ, कि यही मेरी फील्ड है। राइट। मैंने पहली साल एनएसडी अप्लाई किया, हाँ। तो चूंकि मैं मुझसे पहले एक ज्यादा रिसोर्सफुल लड़का था जिसका लखनऊ से रिलेशन था, तो यूपी का स्कॉलरशिप उसको मिल गया, तो मेरा एडमिशन तो हो गया। उन्होंने कहा आपको 6 महीने बिना स्कॉलरशिप के पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने कि वो अपन नहीं कर सकते, अपन के पास इतने पैसे नहीं है। ओके।
दूसरे साल मैंने अप्लाई नहीं किया, तीसरे साल मुझे लगा कि यार ये तो जिंदगी तो ऐसी गुजर जाएगी, तो मैंने एनएसडी ज्वाइन कर लिया। ओके। एनएसडी ज्वाइन कर लिया तो अपन एंजॉय करते थे। अच्छी बात यह है कि मैं जब एनएसडी गया था उससे पहले मैं बहुत सारे प्लेस करके गया था। राइट 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 राइट। तो एनएसडी के सारे टीचर्स सब मुझे जानते थे, मेरे काम को भी जानते थे। ऐसा नहीं था वहाँ पे बात, अदरवाइज बहुत सारे जो लड़के आए थे बाहर अलग अलग शहर के होते हैं, जो दिल्ली के भी थे, वो उतना काम करके नहीं आए थे। मैं तब तक बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ काम कर चुका था, बहुत सारा काम कर चुका था। ओके ओके। उससे पहले मैं सही ब्रांच में की एसएस कर चुका था स्पर्श में मैं उसका चीफ असिस्टेंट था। अच्छा। ये सब कर चुका था। स्पर्श सही ने मुझसे कहा था कि तू आओ पोस्ट करने के लिए। ओके। तो मैंने कहा नहीं सही, मैं तो एनएसडी ज्वाइन करूंगा। तो जो मेरा असिस्टेंट था दिनेश लखनपाल, हाँ। वो फिर चीफ असिस्टेंट बन करके यहाँ आया। और उसने तो आपकी क्लास में उसमें बैचमेट्स वगैरह कौन थे उस टाइम पे? बहुत, आप लिमिटेड लोगों को जानते होंगे। एक हिमानी शिवपुरी को आप जरूर जानते होंगे। हाँ जी। वो मेरी क्लासमेट है। एक ब्रिजमोहन व्यास हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं। एक अशोक मिश्रा हैं, वो भी प्रेसिडेंट अवार्डेड है, वो भी बहुत अच्छे राइटर हैं, लिखते हैं। मतलब जो प्रोमिनेंट लोग हैं, एक अशोक भाटिया है, वो काफ़ी बहुत अच्छा आजकल थिएटर कर रहा है। बाकी कुछ लोग हैं वो अपने अपने स्टेट्स में काम कर रहे हैं। वीरू भाई, नेपोटिज्म के बारे में क्या कहोगे आप? अच्छा है, कई लोग अच्छा कर रहे हैं कोई, या कोई नहीं कर रहे हैं? होना चाहिए ये यार सिंधु साहब, मुझे लग रहा है कि संधू साहब के इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल सी चीज है। राइट। होता तो है ही, हर जगह पे होता है। हाँ। अब मैं ही अगर कुछ काम कर रहा हूँ तो मैं चाहूंगा वहां पे वो लोग रहे जो मेरी अपनी सिक्योरिटी के लिए। दूसरी बात क्या है, एक सबसे बड़ी बात ये है, आप जब किसी एक्टर के बच्चे को लेते हैं ना, तो वो करोड़ों रुपए की पब्लिसिटी फ्री में लेके आता है। राइट राइट राइट। हाँ। आप किसी एक नए लड़के को लॉन्च करें तो उसको प्रमोट करने के लिए आपको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा। वो करोड़ों रुपए आप किसी एक बड़े एक्टर के बच्चे को लेके आए तो दूसरे दिन अखबार में छप जाएगा, उनके बेटे को फलानी ने फिल्म दे दी और अखबारों में छपने लगेगा। तो अब तो हर प्रोड्यूसर अपना वो सोचता है कि कैसे, सोचना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कहने को कुछ ओटीटी से फायदा हुआ है, बहुत सारे नए लोग आने लगे हैं, लेकिन अब शायद ओटीटी भी खराब हो रहा है। ओटीटी की भी क्वालिटी टेलीविजन सीरियल्स जैसी होने लगी है। एक तो ये, और दूसरी ये कि ओटीटी में जबरदस्ती लोग लिबर्टी लेने लगे हैं कि जरूरत से ज्यादा गाली बको। हाँ। थोड़ा सा ऐसा कुछ करो कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, बोल्ड सीन दिखाओ, वायलेंस दिखाओ, कोई मतलब आपकी जरूरत हो तो जरूर दिखाना चाहिए। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं, मैंने कहा हूँ अगर कहीं ऐसी जरूरत है तो उसको जरूर दिखाना चाहिए, पर लेकिन लोग आउट ऑफ द वे जाकर के उसको कर रहे हैं तो वो थोड़ी सी गलत बात है। तो वीरू भाई, आपसे जो सीखने को मिल रहा है कि सीखने का कोई टाइम नहीं होता और सीखना कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। कभी भी नहीं करना चाहिए जिंदगी में। देखिए सर, मैं भी अगर आपके साथ अभी बात भी कर रहा हूँ ना स्वर्ण, मैं पता नहीं अभी मुझे नहीं मालूम मैंने आपसे क्या लर्न किया, लेकिन मेरे को घर पे पता लग जाएगा कि मैं आज स्वर्ण से क्या लर्न करके आया हूँ। कहीं ना कहीं वो आपकी पर्सनैलिटी का कुछ हिस्सा मेरे अंदर आएगा जो कि कहीं ना कहीं जाहिर होगा। हम लोग क्या करते हैं, एक एक्टर क्या करता है, एक्सटेंशन ऑफ सेल्फ है ना। मैं वीरेंद्र सक्सेना हूं, अगर मैं एक रोल कर रहा हूं किसी आदमी का, तो उस करेक्टर को भी वो मेरे अंदर आया कुछ दिनों के लिए, फिर एक दूसरा करेक्टर आया, वो ऐसा पूरा तो आया नहीं, जो मैंने किया उसका थोड़ा हिस्सा बचा रह गया, किसी दूसरे का बचा रह गया। कुल मिलाकर के आपने एक जिंदगी में 50 जिंदगियां जी ली, एक 50 करेक्टर्स जी लिए, और उन करेक्टर्स का छोटा छोटा सा हिस्सा आप एक अच्छा प्ले आपके अंदर बहुत कुछ छोड़ जाता है। हाँ। एक अच्छे प्ले का एक अच्छा करेक्टर, हाँ। एक अच्छी फिल्म का एक अच्छा करेक्टर, हाँ। चूंकि आप बड़े दिल से करते हैं तो वो आप में बचा रह जाता है। राइट। और वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदलता रहता है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। वही होना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है, लोगों को समझिए, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको देखिए। आप घर से निकलती हैं, आपको मालूम ही नहीं है घर के बराबर आपके 2 पेड़ हैं, आपने कभी उनकी तरफ देखे ही नहीं है, आपको सिर्फ मालूम है 2 पेड़ है। अरे कभी एक बार देखिए तो सही उन पेड़ों को, आपको लगेगा वो पत्ते आपको पहचानते हैं।
आपको ये करना पड़ेगा। हम अनवे हम अपनी नॉलेज इकट्ठी करते हुए फिरते हैं। हाँ, हम इमोशन शेयर करते हुए नहीं फिरते। एक बार पेड़ पे हाथ रख करके तो देखिए। हकीकत से थोड़ा दूर होते हाँ, जा आप रहे एक हैं। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसको आप देख ही नहीं रहे हो। हाँ, आप एक रूटीन में आपने उसको एक जरूरत मान लिया कि ये होता है, बस ठीक है। हाँ। एक पेड़ है, एक ये है, ये है, ये है। आप कहीं शामिल नहीं होना चाहते। आपको शामिल होना सीखना चाहिए, लोगों से मिलना सीखना चाहिए। इस सपनों के शहर मुंबई में बहुत सारे बच्चे आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं जो एक, जैसे आप कभी सपना लेके आए थे, आज भी वही सपना लेके आते हैं। बट मुझे लग रहा है कि उस टाइम के जो सपने थे या जो विजन था, डिटर्मिनेशन थी, आज में वो एक बस थोड़ा लैक आ गया है। बनना उनको भी वही है जो पहले सबको बनना था, बट अब इनको रातों रात बनना है या कुछ भी करके बनना है। मुझे ये लगता है। आप क्या क्या यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज है आपका? नहीं, बहुत से लड़के हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। आपको जानना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आप एक्टिंग क्यों करना चाहते हैं, राइट, आप में क्या क्वालिटी है कि आप एक्टर हैं। वो क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से आप अपने आप को एक्टर मानते हैं। राइट, आपको जिंदगी की कितनी समझ है, वो जितनी आप डेप्थ पैदा करेंगे अपने अंदर, वही आपके काम में दिखेगी। वरना सब कुछ सरफेशियल होगा, सब कुछ ऊपरी ऊपरी सा होगा, कुछ मजा नहीं आएगा। राइट, राइट। सक्सेना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात हाँ करके। मेरे डार्लिंग, और मुझे लगता है कि अभी बातें हुई नहीं है हमारी पूरी, एक बार फिर मिलना बिल्कुल पड़ेगा। मिलेंगे, मिलना बिल्कुल पड़ेगा मिलेंगे। आपको। कुछ बहुत सारे मेरे क्वेश्चन अभी रह गए हैं, बिल्कुल मिलेंगे। कभी पूछेंगे बिल्कुल। आपके। आपने शूट के बीच में से आके ना आपने मेरा दिन बना दिया। बहुत सुरेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक्स थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।